हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक में साथ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल AKM लर्निंग में। दोस्तों, आज मैं इंटर की पहली पोएम पढ़ाने जा रहा हूं, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। सर हेनरी ओटन इसके पोएट हैं और पोएम का नाम है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। पोएट का नाम है सर हेनरी ओटन। तो दोस्तों, बिना देर किए हम कविता की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा पोएट के बारे में सुन लीजिए आप सभी लोग। Sir Henry Wotton, a famous scholar and critic of the 17th century, was born in 1568. He was educated at Winchester and entered the Middle Temple to qualify for practicing at the war. सर हेनरी वोटन एक प्रसिद्ध विद्वान और रचनाकार 17वीं शताब्दी के माने जाते हैं। उनका जन्म 1568 ईस्वी में हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड एट वेंचेस्टर एंड इंटर्ड द मिडिल टेम्पलिंग टू क्वालिफाई फॉर प्रैक्टिसिंग एट द वार। वो वेंचेस्टर में प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने प्रारंभ की और उसके बाद फिर अंतिम शिक्षा जो कि कानून की थी वो उन्होंने मिडिल टेम्पल में क्वालिफाई करने के बाद प्राप्त की। ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट आल्सो अ डिप्लोमेट। वो ना ही केवल एक कवि थे, साथ ही साथ वो एक डिप्लोमेट भी थे, सुधारवादक भी थे, विकास करने वाले भी थे, विकसित भी थे, या कह सकते हैं आप विकासशील कवि थे। सो ही वॉज मेड एन एजेंट एंड सेक्रेटरी टू द अर्ल ऑफ एस्से। इसलिए वो अर्ल ऑफ एस्से के सचिव और कार्यकर्ता नियुक्त किए गए। ही वॉज एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस। वो वेनिस के दरबार के राजदूत बनाए गए। ही वॉज ऑल्सो एम्प्लॉयड ऑन वेरियस अदर डिप्लोमेटिक मिशंस फ्रॉम 1604 एंड 1624। वो जो है विभिन्न जगहों पर कूटनीतिक मामलों में 1604 से 1624 ईस्वी तक काम करते रहे। जॉन डोन एंड जैक वाल्टन, फेमस राइटर्स ऑफ द डे, वेयर इज नोटेबल फ्रेंड्स। जॉन डोन और जैक वाल्टन जो कि उस समय के प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, वह इनके बहुत ही करीबी दोस्त थे। हिज फेमस राइटिंग्स एट द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ऑन हिज मिस्ट्रेस द क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड योर मैनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट। उनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ऑन हिज मिस्ट्रेस द क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड योर मैनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट। यही कविताएं हैं, यही इनकी रचनाएं हैं। अब हम पोएम की ओर बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी ओटन, द लाइफ ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्क्ड बाई ट्रू थॉट, राइटनेस, ऑनेस्टी, ट्रूथ, सिंपलिसिटी विद केयर फ्रीनेस एंड सेल्फ कॉन्टेंटमेंट। तो सर हेनरी ओटन के अनुसार जो वास्तविक खुशहाल व्यक्ति होता है उसका जीवन कुछ इस प्रकार से जाना जा सकता है, चिन्हित किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। उसके भीतर विचारों की सच्ची स्वतंत्रता होती है, कोई भी दबाव नहीं होता है, अच्छाई होती है, ईमानदारी होती है, सत्यता होती है, साधारण सा वो एक व्यक्ति होता है और उसके भीतर जो है वो फेथ होता है, विश्वास होता है, और वो सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है, फ्री होता है। और सबसे भीतरी जो सबसे ज़बरदस्त गुण होता है वो है सेल्फ कॉन्टेंटमेंट। वो उसके भीतर आत्म संतोष होता है। आप सभी लोग जानते हैं संतोखम परम सुखम, कॉन्टेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। अगर आपके भीतर संतोष है तो सब कुछ खत्म, सब कुछ अच्छा है, सबसे बड़े आदमी हैं आप। ही इज़ ऑलवेज फ्री फ्रॉम जोलोसी, इल विल एंड वर्ल्डली एंग्जाइटीज़। वो चापलूसी करने या कह सकते हैं ईर्ष्या करने से बिल्कुल भी दूर रहता है, स्वतंत्र रहता है, ईर्ष्यालु नहीं होता है, बुरे काम नहीं करता है, सांसारिक उत्सुकता, बेचैनियां नहीं होती हैं उसके भीतर। ही प्रेज टू गॉड डेली, वो ईश्वर की नित्य दिन प्रार्थना करता है। इन नॉन, किसी से भी वो घृणा नहीं करता है। ही पासेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ अ गुड बुक आर अ गुड फ्रेंड। वो अपना समय जो है अच्छी किताबों के साथ और अच्छे मित्रों के साथ व्यतीत करता है। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड मास्टर्स ऑफ ऑल ही सर्वेस। वो स्वयं का मालिक होता है और जितनी भी चीज़ें उससे जुड़ी होती हैं सबका मालिक होता है। ही मे बी पुअर बट मॉरली ही इज ऑलवेज ग्रेट। देखने में बहुत गरीब लगता है लेकिन वास्तव में संस्कार उसी के भीतर है। दोस्तों, अब बिना देर किए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं, कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता का पहला स्टैंजा है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्फ नॉट एन अदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। वास्तव में वो आदमी सबसे खुशहाल होता है, सबसे सच्ची खुशहाली उसी व्यक्ति के पास होती है जो जन्म से अथवा शिक्षा से किसी भी प्रकार से किसी दूसरे की गुलामी ना करे, किसी दूसरे के अधीन काम ना करे। वही व्यक्ति सबसे स्वतंत्र होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका कवच उसका ईमानदारी पूर्ण विचार होता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य उसकी सबसे बड़ी निपुणता, सबसे बड़ी चतुराई होती है। दोस्तों, अब सेकेंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं आगे। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath। जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है, या कह सकते हैं जो अपनी इच्छाओं का दास नहीं है, गुलाम नहीं है, जो अपने इच्छाओं के अधीन नहीं रहता है। Whose soul is still prepared for death, जिसकी जो है आत्मा हमेशा नित्य दिन मृत्यु के लिए तत्पर रहती है, तैयार रहती है। Untied unto the world with care, सांसारिक भवबाधा और बेचैनियों से, उलझनों से पूरी तरह से वो मुक्त होता है। और प्रिंसली लवर वल्गर ब्रेथ, ना ही बड़े लोगों के प्रेम का भूखा होता है और ना ही छोटे लोगों से घृणा करता है।
दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने थर्ड स्टेंजा की ओर। हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर्स फीड, नार रूइन मेक ऑपरेजर्स ग्रेट। कवि कहता है, अब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं ये कवि जो पोएम इन्होंने लिखा है वो सच्ची खुशहाली के बारे में लिखा है, कि वास्तविक खुशहाली किसके भीतर है उसी के बारे में सारी चीज़ें बता रहा है कवि, कि इतनी क्वालिटी जिसके भीतर है वही व्यक्ति सबसे खुशहाल व्यक्ति है। हु हैड हिज लाइफ फ्री फ्रॉम र्यूमर्स, कह सकते हैं कि हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, जो अपना जीवन पूरी तरह से अफवाहों से मुक्त रखता है, स्वतंत्र रखता है, अफवाह जिसके भीतर नहीं है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसकी आत्मा की पुकार उसकी सबसे बड़ी शरण स्थली है, कहने का मतलब वो केवल और केवल अपनी आत्मा का कहना मानता है। हुज स्टेट कैन नेदर फ्लैटर फीड, जिसके राज्य में, जिसके शासन में चापलूस दूर दूर तक नजर नहीं आते, या कह सकते हैं जो चापलूसों का शिकार नहीं बनता है। नॉर रूइन मेक ऑफ रिजस ग्रेट, और ना ही भाग्यवश, और ना ही किसी को बर्बाद करने के बारे में सोचता है। हु एन बीज नॉन हुम चांस डोथ राइज, और अगर भाग्यवश उसे अवसर भी मिल जाए तब भी किसी से घृणा नहीं करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, किसी के दोष नहीं कहता है। नार वाइस हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। वो कहता है कि ना ही वो पापी होता है, ना ही बुरे कर्म कर्म करता है। हु नेवर, और वो इस प्रकार का व्यक्ति, किस प्रकार का, जो सबसे खुशहाल होता है। इस प्रकार का व्यक्ति ये कभी समझ ही नहीं पाता कि कितनी दूसरे द्वारा की गई प्रशंसाएं कितना गहरा घाव देती हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, किसी भूमि विशेष पर उसका शासन नहीं होता है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छाइयों पर उसका निरंतर शासन होता है। दोस्तों अब हम जो है पांचवें स्टंजा की ओर आगे बढ़ते हैं। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद वेल चूजन बुक ऑफ फ्रेंड। कहता है कि हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, देर सवेर ही सही लेकिन नित दिन ईश्वर की प्रार्थना करता है, पूजा करता है, और उसके बदले में ईश्वर से यही कहता है कि आप अपना आशीर्वाद स्वरूप हैंड हमारे हेड पर रखे रहिए। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो कठिन से कठिन दुखदाई मुश्किल दिनों को भी मौज मस्ती के साथ जी लेता है, मनोरंजन करते हुए जिंदगी जी लेता है। विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, अच्छे मित्रों के साथ अथवा अच्छी बुक के साथ वो अपना समय व्यतीत करता है। दोस्तों अब लास्ट स्टंजा की ओर आगे बढ़ते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड्स ऑफ आप होप टू राइज और फेयर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल। इस प्रकार का व्यक्ति पूरी तरह से गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है, ना ही उसे बहुत बड़ा बनने की, बहुत ऊंचा उठने की आशा रहती है, और ना ही उसे गिरने का, पतन से डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का मालिक होता है, किसी भूमि विशेष का मालिक नहीं होता है, और कुछ भी ना होते हुए वास्तव में सबसे अमीर व्यक्ति वही होता है। तो दोस्तों सर हेनरी ओटन ने इस कविता को लिखा है, बहुत ही अच्छी कविता है। इस प्रकार की क्वालिटी अगर आपके भीतर हो जाए तो आपको भी कभी दुख पीड़ा परेशान नहीं करेगी, आप भी सच्चे खुशहाल व्यक्ति बन जाएंगे।